क्योंकि यार सिनेमैटिक बना रही हूँ। बात ये थी कि दूसरों के रिश्ते को देख के मेरे रिश्ते के पीछे क्यों पड़े तुम लोग, ये बता दो। हैं, अपनी जान को तो जान जान करती रहती है, दूसरों की जान से मिल नहीं देती है। सबका गोबर खाते हैं, गोबर तो कोई खाता ना है, हैं? और वहाँ पे जान से जान जान करते थे, फिर मेरा आदमी मुझसे जान जान करता रहता है, तो हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है ना वो, है? या फिर मैंने कुछ अपने पति के लिए ऐसा किया हुआ, या फिर पति ने मेरे लिए कुछ ऐसा किया हुआ जो हम एक दूसरे को इतना चाहते हैं या एक दूसरे की कभी बात नहीं काटते। देखो मतलब ये थोड़ा ना है कि दूसरे के चक्कर में हमारा रिश्ता तुम जज करो और दूसरों को जान जान नहीं करने देती। कोई गोबर तो खाता नहीं, कोई हमें कोई शिकायत है, हमें कोई शिकायत है और हमारे आदमी को कोई शिकायत है, हमें किसी को भी कोई शिकायत है। तुम किसी के कहने से तुम चल जाओ। जो लोग फालतू वीडियो बना रहे हैं या फालतू कमेंट करते हैं, अपनी जान से जान जान करती रहती है और दूसरों की जान से जान नहीं मिलने देती। अरे भैया कुआं में गिर जाओ मेरी तरफ से, मुझे क्या मतलब पड़ रहा है? मेरी खुद की जिंदगी है, मेरी खुद की जिंदगी है, मेरे खुद का पति है, मेरे खुद का परिवार है, मेरे खुद का बच्चा होने वाला है। तो उसने ठेका ले रखा, ठेका बहुत ले लिया। मैं ठेका लेने के बाद इतना बुरी बन गई। अब मेन बात तो ये है, बुरे तब बन गए ना कि अपने घर वाले ऐसे अपने घर वाले ने बदनामी करा दी। कछु मैटर आता संजना को जरूर बीच में लाने आता है। जब संजना मरी गई कत कत सबके लिए। इतना करने के बाद इतना तो भैया कोई भी नहीं कर पाए। कोई आज के जमाने में को कर रहा हो बताओ? कटी उंगलियां पे कोई मूत रहा हो? जो बताओ, कोई कटी उंगलियां मूत रहा तो बता दो। हमने तो हर तरीके से किया है, पैसे से, जेवर से, हर तरीके से हर किसी के लिए किया है। गाड़ी से, घोड़ा, सब तरीका आते हैं। मिलो को संजना को जूता में आज गाली किसी मिल नहीं संजना को। शर्म तुम लोगों को आता नहीं कि मतलब कि दूसरी औरत प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर तुम लोग संजना जा घर में मतलब चलती चलाई नंद को बस चलते भाग घर बस नहीं सकाते। चलती रही कौन सा नंद ने बस चलाया था और कौन से किसी की बाप के घर में रह रही है नंद, ये बताओ? खुद के मकान में रह रही नंद, कहोगे मकान में तो रह नहीं रहे, या कहोगे मकान में किसी की प्रॉपर्टी में किसी खा रहे हो, किसी ने 1 रुपए दे दिया हो, किसी ने पूछ लिया मुझे, बताओ? और हाँ, कभी किसी ने 2 रोटी अगर खिला भी दी मुझे तो 2 रोटी बदले हमने 100 रोटी के बराबर उनके लिए कर दिया है और करके बैठे हैं। तो हमें कहो कोई एहसान नहीं है। और चलो ठीक है, और रिश्ते की बात कर रहे हो, अपना सिक्का खोट तो तुम लग देगा। बदनामी तो अपने घर वालों ने कराई है ना। ये नहीं है कि हमारी श्याम की लड़ाई नहीं होती, इतनी लड़ाई बचती है। तो दूसरों के रिश्ते के साथ मेरा रिश्ता जज मत किया करो। अपना तो संभाले बैठे है, तो संभाला मेरा हाथ में, मैंने संभाला है। जो हर चीज में संजना संजना कर रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है। उन्हें तो ये व्यूज मिलेगा, वो व्यूज के लिए खाते हैं, सीधी बात है। जहाँ संजना की बुराई करेगी वहां तो लोग, सीधी बात है, लोग तो कमेंट करेंगे ही, है? तई की वजह से वीडियो चलेंगी तो सीधी बात है पैसा बनेगा। तुम खा लो, तुम खा लो भैया, अपना भंटा बार भर लो। और फिर हम 100 बात की बात जी कहा था, हम तो बुरे हैं, हमने सबके लिए सब चीज करके देख ली। आज मैं खुलेआम कहती हूँ, ना मेरा कोई भाई ना मेरा कोई भाभी, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, सीधी बात है। हमें जब भैया भाभी बनाने होंगे तो मोर को बना लेंगे जो हमारी बदनामी नहीं करेंगे। इतना करने को हमें इतना जूता मिल गया, हमें दुनिया में बदनामी मिल गई कि संजना ने ऐसा कराया, संजना कोई मतलब नहीं है। तब तो जब बढ़िया जाइए, हम तो जिंदगी भर के लिए रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार हो गए। करने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं कर चुकी हूँ हर तरीके से। मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है कोई। कल को मेरा कोई फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो, या फिर मेरा कुछ भी हो, कल को आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि तुमने क्यों नहीं बुलाया मैं, या फिर हम कोई गए नहीं, क्योंकि हम रिश्ता जिंदगी भर के रिश्ता खत्म करे बैठे। हम बुलाएंगे नहीं, ऐसे लोगों को बुलाए, ऐसे लोग बुलाएंगे जो मेरे घर फोन करके कहें कि जैसी है वैसी है। हम बहुत हाथ जोड़े बैठे और सीधी बात जी, तुम लोगों को व्यूज लेने ले लो। अब फिर व्यूज तुम लोगों की गलती नहीं है जिन्होंने चाहा है कि संजना की बदनामी हो जानबूझ के, है ना? जबकि संजना ने कभी नहीं चाहा। सबकी लड़ाई देखी, सबकी लड़ाई, लेकिन संजना ने हमेशा हमेशा सपोर्ट ही किया हर चीज में, हमेशा संजना खड़ी ही रही है। संजना तो बुरी तो भैया संजना से बहुत दूर रहा, बहुत बहुत दूर। तेरी गुलमई करता तो तू अच्छी रहती है। किन्ने का गुलमई कर दी और संजना ने कहा करता जो कुछ देखी हुई है। पहली बात तो संजना को क्या जरूरत है किसी गुलमई करने? संजना इतना मेहनत करती है, दिन रात कैमरा उठा के मुंह उठाए फिरती है संजना, तब जाके पैसा देखने को उसको मिलता है। तब वो जब चाहेगी तो किसी से गुलमई करा लेगी पैसे देके। दूसरों के चक्कर में मेरा रिश्ता मत जज करो, मेरा और मेरा आदमी का। तो एक दूसरे की बात नहीं काटते हम लोग, तब रिश्ता चल रहा है। और चल रहा है तो हमने मेंटेन करके रखा है। हमें पता है कि वो कैसे हैंडल होंगे, उन्हें पता है कि मैं कैसे हैंडल होंगी। संजना को बीच में ले लो, संजना ऐसा करवाए, संजना ऐसा करे। अरे भैया मेरी तरफ से कुगाम गिर जाओ सबके सब, है? अब तक हम बच्चे नच्चन के बारे में सोच लेते, जब बच्चे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है तो मेरा कोई नहीं है, बात खत्म। हम तो वो होता नहीं है, वो दिल नहीं मानता, वो दिल बहुत मतलब बहुत वैसा हो जाता बच्चों को देख। ये चीज थी तो अब दिल बहुत ज्यादा मतलब एकदम पक्का कर लिया मैंने, बहुत ज्यादा। हमें खिलाने होंगे हम दूसरे ने खिलाए ले,
है। और फिर हमारे 2 महीने बाद खुद का हो जाएगा। हम बदनामी संजना को तो लोगों ने जानबूझ के बीच में लिया है कि संजना की इतनी अच्छी खासी इमेज थी ना, वो खराब करने के लिए कैसे भी करके कि हमारा तो नहीं हुआ तो दूसरे को तुम खराब कर ही दें। चलो ठीक है, लोगों की तसल्ली के लिए हम ये चीज़ कह दे रहे कि हम लाख खड़ लोगों की नज़र में बुरे बन गए। हाँ, संजना बहुत बुरी है, ठीक है, तो लेकिन हमें आदमी की नज़र में तो बहुत अच्छे हैं, आदमी की नज़र में अच्छे, ससुराल वालों की नज़र में अच्छे हैं, पूरे परिवार की नज़र में अच्छे। बस मेन चीज़ें मेरा आदमी मुझे देख देख के रहते हैं, फिर हमें क्या फर्क पड़ रहा हो। ये बात तो सही है, हर कहूँ कि अपनी इज्जत प्यारी नहीं होता, लेकिन किसी किसी को बहुत इज्जत प्यारी होती है, जैसे मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे भी दूसरे इंसान को भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अब तुम किसी लेडीज को बदनाम कर रहे हो किसी के भी कहने पे, है, विदाउट प्रूफ किसी भी कहने पे, किसी के कहने पे किसी लेडीज को बदनाम कर रहे हो। जो गीता यादव है वो मेरी भाभी है, ताऊ के लड़के की वाइफ, ठीक है, उनके जो हस्बैंड है ना वो आर्मी में है, अभी उनकी जॉब चल रही है, ठीक है जी। तो तुम लोग ऐसे किसी के उनके बदनाम कर रहे हो किसी। और मैं आपको बता दूं, उनकी जो लड़की है ना वो भी 20-22 साल की है, बच्चे बराबर के बच्चों ब्याह लायक है। तो इतने तो भैया शर्म कर ही लो, कहू कछू किसी की नजर में कहू का नाम कहू के संगे जोड़ दो। जे नहीं है कि उनसे मेरा अकेला भाभी का रिश्ता है, उनसे मेरा रिश्ता मौसी का भी है, वो भी खास में। और ठीक इसीलिए इतनी अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनसे। और फिर दूसरे की हो ना हो, मेरी तो बहुत अच्छी है उनसे बॉन्डिंग, जिंदगी भर मानूंगी मैं हमेशा उनको। मैं उनकी बेटी हुई ना, जाहिर सी बात है। तुम किसी को भी कैसे बदनाम कर रहे हो, ये चीज़ तो गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा है। भाभी ये तो माँ बराबर है, भाभी तो माँ बराबर है। भाभी की बात आएगी, उन्होंने मुझे उस लायक समझा है, इस लायक मुझे इज्जत दी है। मैं जिंदगी में ना उनके परेशान नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी कराई थी, ठीक है, उन्होंने एक पूरा बाप का फर्ज निभाया था। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे भगवान के समान है भाभी। बाप का फर्ज निभाया ना उन्होंने मेरी शादी में, तो मैं तो उन्हें हमेशा मानूंगी। चंद्रमा पे कितनी धूल डालता है, चंद्रमा गंदा नहीं होता है, ठीक है, बराबर के बच्चा है रे। कुछ भी बोले जा रहे भैया, एक गोबर खाओ सब गोबर खैर संग जी, समझ में आ रही। मैं तो भाभी है ना गीता भाभी, वो सगे दाऊ चाचा की बहनें हैं। इस मामले में मुझे मेरी मौसी लगती है वो, लेकिन हम कात भाभी कात उनसे, क्योंकि उनसे मुझे वो नंद को रिश्ता चलाती है, वो बढ़िया हुए नंद को रिश्ता चलाती कि आज हर चीज़ के लिए वो खड़ी भी तो है, कल को बच्चा होगा मेरे सारी चीज़ें करेगा कौन, करेंगे तो वही, और वे दोनों करेंगे। तो हमारे संग तो कोई कसूर छोड़ी नहीं, बिल्कुल ये चाहती जैसे संजना मर जाए। संजना काय के लिए लाई रत घर में, बाहर संजना काय के लिए होत रहा है। संजना कहूँगी कि संजना दूसरों के रिश्ते से मेरा रिश्ता जज मत करो, क्योंकि संजना श्याम ही है और हमेशा रहेंगे। इतनी बुद्धि है, गोबर नहीं खाता, दूसरे की बात में चलते कहो। और आप लोगों को बेर 10 बार ये चीज़ बता दे रहे हैं कि हम अपने घर में आते, किसी और के घर में नहीं आती हूँ मैं। सोचो कहो कि और घर में आते हैं तो बता रहा, अब वो अपनी माँ के लिए आती हूँ, बस ये समझ लो, माँ के लिए आती हूँ। और यहाँ मेरे और भी रिश्तेदार रहते हैं, मौसी रहती हैं, मामा रहते हैं, मेरे पूरे मामा यही रहते हैं, तो उनके लिए आती हूँ मैं। और हम और को नहीं कहा है कि हम अपनी माँ को छोड़ दें।